हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि टेक्नीशियन की जो आंसर की आई थी ग्रेड 1 की, आप वो मिला चुके हो और अपने नंबर को एकदम आप मार्क कर चुके हो कि कितने नंबर आप पाए हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले पहले हम आपसे ये चाहते हैं कि सेशन को एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपको जरूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे साथ आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जो भी जितनी भी आप देखे होंगे, जो भी आपके चाहे कोई लीगल न्यूज होती है या करंट न्यूज होती है, सारी चीजें आप तक पहुंच जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे बढ़ने के पहले। अच्छा, अब आते हैं एक प्यारी सी चीजें कि सर ये क्या है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर हुआ था। ठीक है, आपको पता है टेक्नीशियन चाहे ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, इनमें मेंस नहीं है, सीबीटी है। सीबीटी के बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सभी जानते हो ये। ठीक है, तो आप पहले ही जानते हो कि कट ऑफ थोड़ी ज्यादा तो जाएगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं जाएगी। इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि क्वेश्चन भी एक लेवल के पूछे गए थे। अब जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जो आपके एएलपी सीबीटी 2 में है भैया, उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं कंप्यूटर कंप्यूटर भाई एक अलग ही लेवल का था। तो अभी हम सारा डाटा आपको बताएंगे कि किसमें कितना करके कौन बच्चा आया होगा और क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी वैकेंसी थी उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, वो सारी एनालिसिस आपके साथ अभी हम करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार सभी सब्सक्राइब कर दो और बच्चों अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, आ जाओ। आंसर की आने के बाद क्या रहेगी कट ऑफ, रिजल्ट कब तक, इसकी भी मैं आपको फुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। फुल प्रूफ आपको मैं बताऊंगा कैसे रिजल्ट कब आने वाला है। देखो, सबसे पहले ये देखते हो वैकेंसी के बारे में। ठीक है, वैकेंसी के बारे में सबसे पहले देखते हैं, आइए। चलो, तो ये आप अगर नहीं जानते, ये सारे डाटा जो आपकी लिस्ट आई थी उसमें से एक एक आपके जो अलग अलग जोन थे उसमें से हमने डाटा ये निकाल के एक जगह हमने आपको दे दिया। मुंबई से जो आपके यूआर की बात करें, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ये मैंने आपको दे रखे हैं सर। 68, 21 ये आपकी वैकेंसी है। टोटल कितनी? 152। प्रयागराज से 131, बिलासपुर से 95, अहमदाबाद से 74, सिकंदराबाद से 76, भोपाल से 79, कोलकाता से 74, अजमेर से 69। अच्छा, अब मैं एक चीज और बताऊंगा। जैसे देखो, ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो जनरल की वैकेंसी कम है या ओबीसी की वैकेंसी कम है, जिसकी वैकेंसी कम है बच्चा ज्यादा है। आप मुझे सिंपल से एक बात बताना, तो ऐसा भी तो केस होता है कि जो जनरल के बच्चे हैं उनसे ज्यादा ओबीसी का नंबर आ जाए, एससी के नंबर आ जाए, तो आपको यह भी पता है कि वो ओवरलैप कर जाते हैं जनरल में, तो वो जनरल में काउंट कर लिए जाते हैं। उनके नंबर के हिसाब से वो जनरल में काउंट कर जाते हैं और ये जनरल का कट ऑफ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये भी अपना दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, अभी ये वैकेंसी आप देखिए। उसके बाद गोरखपुर का 59, बेंगलोर का 44, चेन्नई का 48, जम्मू एंड श्रीनगर आपके 35, तिरुवनंतपुरम 30, रांची में 29, चंडीगढ़ में 25 और मालदा में 17। ये वैकेंसी की बात मैं बता रहा हूं, ये इतनी आपकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, वहीं सिलीगुड़ी 18 वैकेंसी, गुवाहाटी 16, भुवनेश्वर 12, मुजफ्फरपुर 8 और पटना 1 वैकेंसी है। इसीलिए जो यूआर में भरे हैं वो तो भूल जाए ये सारी कहानी, क्योंकि आप भर ही नहीं सकते। आप अगर पटना जोन में हो तो ये भर ही नहीं सकते आप, क्योंकि भैया इसमें वैकेंसी नहीं है, तो भर के करोगे क्या। तो 1 वैकेंसी है, वो भी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया सभी। अब ये आपकी टोटल वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी आप सभी को अगर पता हो तो सर 1092 वैकेंसी टोटल आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से जनरल की 530 है, 148 एससी की है और एसटी की 73 है, ओबीसी की 272 है और 95 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। टोटल 1092 वैकेंसी है, जिसमें से ये पता चल रहा है कि लगभग 10 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें से 60% तो 10 लाख तो नहीं, 10 लाख नहीं कह सकते, ज्यादा हो गया।
ठीक है, लगभग 5 लाख कुछ फॉर्म भरे थे, 10 लाख सॉरी ज्यादा हो गया था। ठीक है, वो मुझे वो याद आ गया था जो आपका इसके पहले पेपर हुआ था जेई वाला, मुझे जेई वाला दिमाग में आ गया था। ठीक है, 5 लाख बच्चे ये लगभग आपके फॉर्म भरे थे, जिसमें से आपके बेटा मात्र 40% लोगों ने ही पेपर दिया है, 40-45% लोगों ने ही पेपर दिया है। हम ये मान के चलते हैं कि सर लगभग 2.5 लाख बच्चों से कम में पेपर दिया है। तो हमें वो सब कुछ नहीं जानना, हमें ये मतलब ही नहीं है कितने बच्चों ने पेपर दिया है नहीं दिया है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो भैया, हम सिंपल सी बात बताएंगे, ये जो 1092 है, इतने बच्चों को ही उसे सेलेक्ट करना है। इसमें ना कोई एक्स्ट्रा बच्चे आएंगे, जैसे आरपीएफएसआई में 15 गुना है, एएलपी में 10 गुना है, ये सब कुछ सेंस नहीं है। हमें सिर्फ इतने बच्चों को सेलेक्ट करना है। जैसे आरपीएफएसआई में तो फिजिकल भी है तो 15 गुना बुला लेंगे, इसमें तो भाई मेरे सिर्फ डीवी है, और पहले तो 1.5 गुना बुलाया जाता था, अब तो वो 1 गुना ही डीवी में आपको जाओगे। तो 1092 बच्चों को लेना है। तो आइए देखते हैं पहले हम पेपर कैसा कैसा किसका गया है। देखो, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन 10 थे, तो मुझे पता है कि आप भैया 5 क्वेश्चन से ऊपर, मुझे लगता है 5 भी अगर कोई कर देना तो वो उसको धुआंधार में मानूंगा, धुरंधर बच्चा मानूंगा। ठीक है, रीजनिंग में हम मान सकते हैं कि भैया तुम 10 तक पहुंचा सकते हो, 10 तक कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें, वो भी देखो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, लेकिन क्वेश्चन भाई खतरनाक आए थे। तो मैं तुम्हें इसमें 8 का अंदाजा लेके चल रहा हूं कि चलो सर 8 से 10 तक तुम सही कर लियो, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल थोड़े टफ थे। आप देखिए, पेपर आपने देखा भी होगा तो आपको पता होगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स में हम कहते हैं चलो भैया इसमें क्यों क्यों कम आएगा, ये भी बता दे रहा हूं मैं। एक ये एवरेज स्कोर लेके चल रहा हूं कि इतना तो बच्चा करेगा। क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि सब परमुटेशन समुच्चय मुच्चय सारी चीजें दे दिए थे। ठीक है, अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक लेवल का था, तो इसमें मैं 20 नंबर अगर मैं मान के चलूं ऑन एन एवरेज, तो कितना बनता है मेरे भैया, 15 8 23 23 10, कितना होता है 23 10 33, और 33 20 53। मतलब देखो, इतना तो स्वाभाविक से है कि ये सारे बच्चे इतना तो करके आएंगे ही आएंगे, इतना आपका बनता है हक करके आने का। मतलब आपका ये हक बनता है कि 50+ तो सर हम सही करके ही आएंगे, क्योंकि इतना आप ये मिनिमम बेटा एक एवरेज में बता रहा हूं, इतना बच्चा करके ही आएगा 50+। अब जो इसके नीचे हैं, ठीक है, मान लो 48 के नीचे जो है वो पहले ही आउट है, उनका तो भूल जाओ। 50 के ऊपर आपके देखो मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। अब जो लोग डाटा निकाल रहे हैं, वो डाटा क्या निकाल रहा है भगवान भरोसे भैया, क्योंकि ये कुछ क्या होते हैं जो एक बेसिक चीजें होती है, जो स्वाभाविक सी चीजें है। इतना बच्चा अटेम्प्ट करके आता है, मतलब कॉन्फिडेंसली उसको पता है कि इतना आंसर वो सही कर लेगा, मतलब 50+ वो सही करेगा। मतलब कट ऑफ जब भी जाएगी वो 50 के ऊपर ही जानी है, 50 से नीचे कट ऑफ नहीं जानी है। ये भी एकदम दिमाग में बैठा लो। अब कितनी जानी है, अब देखो डिपेंड करेगा किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, किस आपके कहाँ पे कितनी पोस्ट थी और कितने बच्चे भरे थे। तो हम ये मान के चलते हैं कट ऑफ 55-60, क्योंकि एक ही सिर्फ सीबीटी है और कोई अगला पेपर नहीं है, सिर्फ डीवी है। तो कट ऑफ तो बेटा ये, अगर आप जैसे मैंने बहुत सी देखा चीजों को, तो बच्चे ये खुश है कि उनका 40 आ गया, सर हम तो सेलेक्ट हो गए। अरे सेलेक्ट कैसे हो गए भाई, ये बेसिक है इतने। अब देखो, ये तो रेलवे को भैया तो भगवान भी नहीं बता सकता कि कितना नंबर कहाँ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन अगर आप रॉ मार्क्स आपके 50+ हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। यही जब आपके नॉर्मलाइजेशन के साथ जुड़ेगा तो कितना जा सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड की बात हम करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड की बात हम करते हैं। तो भाई मेरे जैसे मुंबई है, मुंबई से लगभग 59-60, ये मैं मैक्सिमम जोड़ा हूं, मैं पहले लिख दे रहा हूं, ये एकदम मैक्सिमम है। जिसका इतना है तो वो तो सोचो ही मत, ये तो तुम सेलेक्ट हो। लेकिन आप ये मान के चलना, एससी का 52-53, एसटी का 48, देखो मैंने जोन वाइज बेटा ये बांट रखा है। अब बच्चे कहेंगे सर यूआर से तो ओबीसी के ज्यादा, भाई जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा है तो ये आपकी ओवरलैप कर जाएंगे जनरल में, ओवरलैप कर जाएंगे जनरल में, क्योंकि सीट अगर कम है, बच्चे ज्यादा हैं और अच्छा करने वाले परफॉर्मेंस है, तो जनरल में ही काउंट कर दिए जाएंगे। ये भी ध्यान देना आप। प्रयागराज 63-64, ठीक है, वैकेंसी ज्यादा भले है लेकिन भरे भी लोग हैं यहाँ पे। बिलासपुर 59-60,
देखो अब यहाँ पे मैं आपको ये तो आप देखते रहोगे, अहमदाबाद, सिकंदराबाद 58-59, भोपाल 59-60, कोलकाता 63-64, अजमेर 60-61। तो हमें आपको एक चीज दिखानी है कि अब देखो मैंने कम वाले, आप ये कहोगे सर इतना ज्यादा कट ऑफ कहाँ जाएगा, बेटा कुछ जोन है जिसमें कट ऑफ ज्यादा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये भी कह सकता हूं, ये मैंने मैक्सिमम जोड़ा है, तो इस जोन में लगभग जिनका 58 प्लस बन रहा है वो भैया एकदम निश्चिंत रहो। 58 प्लस वाले एकदम प्रिपेयर रहिए, क्योंकि भैया 50 तो स्वाभाविक सी बात है सभी करके आए होंगे। किसी का कट पीट के 37 आ रहा होगा, किसी का 35 आ रहा होगा, वो मुझे नहीं मतलब है, लेकिन 50 तक तो करने वाले बच्चे करके आए ही होंगे, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं नॉर्मलाइजेशन भी उस पर ऐड होगा, नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा तो आपका 58 अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है 58 प्लस मतलब 60 के आसपास, तो आप तैयार रहो बिल्कुल, ठीक है। गोरखपुर 59-60, बेंगलोर 45-46। देखो बेंगलोर का मैंने क्या बोल दिया, कम डाल दिया 45-46, ठीक है। ओबीसी का हर जगह ज्यादा है और ये ओवरलैप करेगा, ये भी ध्यान देना। और ओवरलैप करने के बाद कट ऑफ 100% बढ़नी है आपकी जनरल कैटेगरी की, तो याद रखिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 58 प्लस वाले निश्चिंत रहें कि भैया इनका तो कंफर्म है, होना ही होना है, ठीक है। लगभग आप ये मान के चलो कि 50 प्लस तो जानी ही जानी है, जो बच्चे 50 के नीचे हैं वो तो भूल जाए। अब इसमें कट ऑफ कितना आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर जुड़ेगा, लेकिन ये वाले एकदम आंख बंद करके एकदम फ्री रहो। अब कोई और भी एग्जाम है तो उसकी तैयारी करिए, लेकिन ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के ही लिए ही लगे हैं तो 58 प्लस वाले एकदम निश्चिंत रहे, इनका सिलेक्शन है, ठीक है। चाहे आप किसी भी जोन से हो, हार्ड जोन हो, इजी जोन हो, आपको मिलेगा इतना। 58 प्लस वाले बहुत होता है बेटा, 58 नंबर, ठीक है। पेपर का लेवल देखो, 50 प्लस तो सब करके आए होंगे, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है, 53 वाले भी होंगे, 54 वाले भी होंगे, ठीक है, 56 वाले भी होंगे। तो 58 वाले निश्चिंत रहे, क्योंकि बेटा हमारी सीट कम है, हमारी जब सीट कम है तो हम इसी हिसाब से डाटा आपको बताएंगे। अगर ये 10 गुना बुलाना होता तो मैं ये कहता जिसका 45 भी है CBT 2 की तैयारी कर लो, सोचना ही नहीं है किसी को। आ जाओ, चेन्नई 54-55, जम्मू 52-53, तिरुवनंतपुरम 55-56, रांची 56-57, चंडीगढ़ 60-61, मालदा 52-53, सिलीगुड़ी 58-59, गुवाहाटी 61-62, भुवनेश्वर 51-52, मुजफ्फरनगर 60-61 और पटना में भैया SEWS की सीट है 56-57। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, 58 प्लस वाले एकदम तैयार रहो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं तो भैया ये मान के चलो कि 55 प्लस तो जानी ही जानी है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में भैया मेरे हिसाब से लगता है 60 के आसपास कट ऑफ जानी है, ठीक है, 60 के आसपास कट ऑफ जानी है। और अगर ओबीसी की बात हम करते हैं तो लगभग ये मान के चलना 58-57 जाएगी, उसी हिसाब से 4 नंबर आप घटा लेना सभी में, क्योंकि ये मान के चलो कितना भी पेपर टफ था करने वाले करके आएंगे ही आएंगे। और सिर्फ 1000 बच्चों को, 1092 बच्चों मतलब 1100 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो कट ऑफ बेटा, और एक ही लेवल है तो 60 के नीचे फाइनल कट ऑफ नहीं जानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिनका 55-58 के आसपास है, क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड में खुद चले जाएंगे अपने आप 60 के पास, नॉर्मलाइज्ड में खुद चले जाएंगे। तो जिनका आपका लगभग 55, 58, 60 ये बन रहा है, 60 वाले तो निश्चिंत ही रहो, 58 वाले भी निश्चिंत रहो। जिसका 55 के आसपास बन रहा है वो नॉर्मलाइज्ड में अपने आप बढ़ जाए, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड 3 से 4 नंबर बढ़ना ही बढ़ना है आपका, ठीक है। तो 55 प्लस वाले मेरा जो फाइनल अपना जो मन कहता है, अपना जो एनालिसिस कहती है, 55 प्लस वाले वो एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके नंबर ही यही बढ़ेंगे, ठीक है। और ये लगभग आपके 3-4 नंबर भी बढ़ेंगे। तो 60, 55 प्लस वाले निश्चिंत रहिए, 60-62 यही फाइनल कट ऑफ आपकी बन के आएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो या आपको कोई सुझाव देना हो या ऐसा लगे कि सर किसी और के बारे में वीडियो बना देना, तो मुझे भैया कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जाने ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।